आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। हर इंसान अपने अपने लाइफ में अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। आपने अपने लाइफ के लिए जो डिसाइड किया है वो सभी अचीव कर लें, सभी को सुख मिले, शांति मिले, सभी को वैभव मिले और अपने अपने स्पिरिचुअल गोल की तरफ आप अग्रसर होते जाए। चलिए पहले इसी बात पे हम करते हैं पहले क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृति भद्राणी हता प्रणता स्मृता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिपुरा स्वरूपिणी त्रिपुरांबा बालंबा ललिता रेणुका देवी नमो नमः। हरे कृष्णा एवरीवन, हन हनुमते नमः, जय गजानन। आज का नव वर्ष बहुत सुंदर, बहुत शुभेच्छा। तो लेकिन इसके पहले मैं कोई रीडिंग स्टार्ट करूं, मेरे को बार बार ना एक पंकज ऑफिशियल करके मैसेज करते हैं, भगवान को मनाने वाला कभी खुश नहीं रहता है। ओके, कभी खुश नहीं रहता है, सिर्फ एक डर का नाम भगवान है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप बताइए कि भगवान को मानने वाला कभी खुश नहीं रहता और सिर्फ डर का नाम भगवान है। तो चलिए आज इस बात पे मैं थोड़ा सा बोलूँगी, कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में रहे, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और आज कोई पिकअप कार्ड रीडिंग नहीं रहेगा, एक जनरल रीडिंग रहेगी। और आज के दिन हम लोगों की लाइफ में हम लोगों के लिए क्या कृष्णा गाइडेंस देंगे, कृष्णा हमारा क्या मार्गदर्शन करेंगे और एंजल्स हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, इस पर हम कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या भगवान इस दुनिया में है, आप मानते हैं? तो आप जरूर लिखना कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। दूसरी बात, क्या भगवान का नाम डर है? तो मैं इस पर अपनी बात थोड़ा रखना चाहती हूँ और वो पंकज जी को बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर ये जो सोच डेवलप हुई है, ये किसी कारणवश डेवलप हुई है। हो सकता है कि पिछले जन्म में या इस जन्म में आपने ऐसी कोई परिस्थिति देखी हो और उस परिस्थिति में आपने ईश्वर से कुछ मदद मांगी हो और वो शायद मदद आप तक नहीं आई हो और इसलिए आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। और कुछ बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कई बार भगवान को नहीं मानते, उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इतना अच्छा होता जाता है, उन्हें लगता है कि वो जो कर्म कर रहे हैं उसके कारण ही उन्हें वो फल मिल रहा है या उनकी प्रोग्रेस हो रही है। कोई भगवान उनके लाइफ में चमत्कार नहीं कर रहे हैं, ये बस उनकी मेहनत के कारण फल मिलता है। कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो है नहीं, जो भी है वो निराकार रूप है, वो सिर्फ उस एनर्जी को मानते हैं। तो उस एनर्जी को, उस ईश्वर को जो मानने वाले लोग हैं वो अलग अलग धर्म को, अलग अलग मान्यताओं को मानकर हर एक इंसान अपनी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है। कोई कृष्णा को मानता है, कोई माँ भगवती को मानता है, कोई गजानन को मानता है या फिर कोई अल्लाह को मानता है या कोई ईसाई मसीह को मानता है, कोई नानक जी को मानता है, साईं बाबा को मानता है। मतलब जिस इंसान ने उस सुप्रीम पावर की जो एनर्जी को कैच किया होता है वो उसे मानता है। कुछ लोग संत लोगों को भी भगवान का दर्जा देते हैं और उस संत की भी पूजा करते हैं कई लोग। तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से एनर्जी आ रही है। वो एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है जिसे हम भगवान कहते हैं, ऐसा भी आप मान सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्या हम भगवान यदि कह रहे हैं तो हिंदू रीति रिवाज में भगवान का मतलब क्या है। तो उसके पहले मैं सबसे पहले, और उन लोगों को ही तकलीफ क्यों मिलती है जो भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं, ये भी एक प्रश्न किसी ने किया था। तो आज मैं शॉर्ट में कोशिश करती हूँ इसका भी उत्तर देने की। तो मैं आपको पहले एक उदाहरण से पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि मान लो स्कूल में एक खेल प्रतियोगिता अरेंज की गई, वहाँ पर 10 बच्चे उस रेस में अच्छा काम कर गए। अब उन्हें क्या करना है कि इंटर स्कूल में भेजना है या फिर उस राज्य के प्रतियोगिता में भेजना है या फिर उसके ओलंपिक वगैरह में उनको भेजना है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो उस दौड़ में, उस रनिंग में जो लोग भाग ले रहे हैं,
क्या उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है क्या? यदि उनका सिलेक्शन चलो ओलंपिक में हो गया, तो हमारे देश में यदि 10 लोग ओलंपिक में सिलेक्शन कर लिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है वो जो 10 लोग पूरी इंडिया के 140 करोड़ में से जो आए हैं, वो मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, अपना योगाभ्यास या एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, खूब सारी मेहनत करते हैं और फिर वो ओलंपिक में भाग लेते हैं। कई लोग को मेडल मिलता है, कई लोग को नहीं मिलता है। तो वो जो लोग हैं उनकी आपने कई बार इंटरव्यू सुने हुए कि वो कितनी कड़क मेहनत करते हैं। आपने मैरी कॉम की मूवी भी देखी होगी, तो उसमें दिखाया है कि किस तरह से उसने मेहनत की थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वैसे ही अब मैं अपने पॉइंट पे आ रही हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे ही कुछ स्टार सीड्स होते हैं, उन्हें ईश्वर चुनता है, उन आत्माओं को चुनता है और उसे इस धरती पर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क करने के लिए भेजा गया। अब समझ लो कि आपका चुनाव एक ओलंपिक में हो गया है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, आप मेहनत नहीं करोगे क्या उस आध्यात्मिक जगत में उन्नति करने के लिए? करोगे, सुबह 4 बजे उठोगे, नहाओगे, धोगे, अपने क्लीन करोगे, उसके बाद अपनी पूजा पाठ में बैठोगे। जो जैसे समझता है वो वैसे करता है। अल्टीमेटली गोल क्या होता है, हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपकी आस्था यदि किसी कारणवश डगमगा रही है, तो ईश्वर है या नहीं है ये प्रमाण नहीं है। ईश्वर है या नहीं है आप उनसे पूछो जिसने इसे अनुभव किया है, उस शक्ति को अनुभव किया है। कल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कल जब मैं रीडिंग कर रही थी तो अचानक मेरे से रीडिंग हो नहीं रही थी। मेरा बीपी 164 के आसपास चला गया था, बहुत हाई बीपी हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे मेरा बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ और अचानक से कुछ दिनों से सर दर्द दे रहा है और अचानक से बहुत बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं रीडिंग नहीं करूँगी। फिर ऐसा लगा जैसे कृष्णा कह रहे हो, चलो बैठो रीडिंग करने, मैं हूँ ना, सब कर लोगी, उठो बैठो। कुछ लोग राह देख रहे उस रीडिंग की, और इस तरह से मैं बैठ गई और वो रीडिंग मुझे नहीं मालूम कैसी हुई। मैंने बस उसको एडिट किया और रिलीज़ कर दिया। मैंने उसको एक बार भी सुना भी नहीं, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कल। आपको क्या लगता है कल मेरे को कृष्णा ने सहयोग नहीं किया उस रीडिंग करने में? क्या मुझे उस वीडियो को बना के रिलीज़ करने में जो 2 से ढाई घंटे लगते हैं, क्या उसमें मेरे को कृष्णा ने सपोर्ट नहीं किया होगा? मैं मानती हूँ कल की रीडिंग जो रिलीज़ हुई वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के कारण हुई है, मेरे डिवाइन पावर के कारण हुई है, मेरे सुप्रीम पावर के कारण हुई है। और आज भी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, आज भी मेरा 154 के आसपास चल रहा है, पर कृष्णा कह रहे हैं उठो बैठो करो कुछ। ये शरीर का खेल है, शरीर का खेल सब टाइम होते होते ठीक हो जाता है, पर अपने वर्क पे लगो। ये एक डिवाइन वर्क है आपका, ये आपका सोल पर्पस है। सोल पर्पस कोई कारण नहीं देखता, वो बस करना है और करके रहना है, वो ये जानता है और वो डिवाइन आपकी हेल्प करती है। तो इसलिए कहती हूँ भगवान है। आप यदि किसी कारणवश आपने कोई डिमांड की हो और यदि वो पूरी नहीं हो गई है, तो आप इसलिए नहीं कह सकते हो कि वो ईश्वर नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यदि आपको आज आस्था नहीं है तो कल नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकती। कल आपको आस्था होगी, क्योंकि आपने कहा है भगवान नहीं है। तो इसका मतलब ईश्वर यूनिवर्स को नहीं तो सुनाई देता ही नहीं है। तो यदि मैं नहीं को हाइड करती हूँ तो भगवान है ये होता है। तो जिसने भी ये पंकज ऑफिशियल ने लिखा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि एक दिन पक्का आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान है। और आप जो कहते हैं कि भगवान उनकी बहुत इतनी परीक्षा क्यों लेता है, कि यदि वो भगवान के बच्चे हैं तो आप बताइए कि कृष्णा के माता पिता कहाँ थे? आप बताइए, क्या राम प्रभु के पिता दशरथ जी को बहुत सुख सुविधा और आनंद के साथ उन्होंने जिंदगी काटी है क्या? तो ये सब देखिए, ईश्वर के पास होना, ईश्वर के रिलेटिव होना या ईश्वर के प्रेम में होना। आपको क्या लगता है मीराबाई को कोई कम तकलीफ सहन करनी पड़ी थी? पग पग पे उन्होंने परीक्षा दी थी मीराबाई ने, जहर पिला दिया गया था। कुछ कहते हैं लोग सांप उनके गले में डाला तो कृष्णा ने उस सांप को
हार में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने प्रसाद के रूप में जहर दिया खीर के रूप में, तो कृष्णा ने उसको कन्वर्ट कर दिया प्रसाद के रूप में। तो आपको क्या लगता है, ये सब मजाक है क्या? नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर दे तो हमें कष्ट क्यों मिलता है, तो आप उस समय हमेशा अपने आप को बताइए आप इस ज़िंदगी के ओलंपिक में उतरे हुए हैं, और ओलंपिक में जो उतरता है वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, तब जाके उसको संघर्ष के बाद उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो आप जितने भी स्टार सीड्स हो या जो अपने आप को स्टार सीड्स मानते हैं, वो सभी समझ लेना आप एक ओलंपिक में हैं, और इस गेम में आपको जीतना है। मेडल तो लेना ही लेना है, इसमें ऑप्शन नहीं है कि आपको मेडल नहीं लेना है, आपको तो मेडल लेना ही लेना है। तो जो जो इस दुविधा में है कि ईश्वर आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आप समझ लेना आप एक स्टार सीड हो, क्योंकि आपको एक निखारा जा रहा है, परखा जा रहा है। आप एक सोना हो ना, सोने को जितना कहते चमकाते हैं उतना ही सोना चमकता है। तो आपकी पॉलिश हो रही है, आपको चमकाया जा रहा है। आप एक ओलंपिक में हो, आपको बहुत स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, और उस फल को पाना है, उस सक्सेस को पाना है, और लोगों के चेहरे पे स्माइल लेकर आना है। ये आपका अल्टीमेट सोल पर्पस होता है। क्योंकि जब हमारे देश के लिए कोई ओलंपिक लाता है तो हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, ऐसा लगता है अरे वाह हमारा भारत जीत गया है। तो वैसे ही जब आप अपने सोल पर्पस में विजय हासिल करेंगे, तब आपको लगेगा वाह आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी तो आपको एक्सपीरियंस होता है। तो आज से जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, जितने भी स्ट्रगल आ रहे हैं, उसको आप एक नया नाम देंगे, अपॉर्चुनिटी। क्या देंगे नाम? अपॉर्चुनिटी। आपको एक सौभाग्य रूप से एक संघर्ष लाइन में डाला गया है, ताकि आप वहाँ से कैसे निकलते हो, और जब लोग उसमें फंसेंगे तो आप उनको सजेस्ट करेंगे वहाँ से आपको कैसे बाहर निकलना है। और आप यदि टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो आप मान के चलिए आप डिवाइन सोल हो, आप मान के चलिए, क्योंकि टैरो रीडिंग यूं ही किसी को नहीं मिलता है, और आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है ये। तो आप सोचिए आप कितने प्योर सोल हो। बस आपको बस यकीन नहीं हो पा रहा है कुछ सरकमस्टेंसेस के, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से। सॉरी, आज थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर मैंने कृष्णा के हवाले कर दिया है कि कृष्णा तुम चाहते हो कि मैं ये रीडिंग करूं, तो टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बस मैंने कृष्णा को बोल दिया, यस यू आर मैजिशियन। देखो मैं तो आज कार्ड लेने ही नहीं वाली थी और अचानक मेरा हाथ चला गया, और आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन यूं ही होता है क्या, बताओ? इसके देख रहे हो ये इन्फिनाइट का जो साइन है, मतलब आपको हर चीज का ज्ञान हो सकता है। आपके पास सारे टूल्स दिए हैं। देखो जब कोई एक योद्धा जंग के मैदान में जाता है ना, तो उसके पास ज़रूरत के हिसाब से तलवार होती है, ज़रूरत के हिसाब से बंदूक होती है, ज़रूरत के हिसाब से गोला बारूद होते हैं, टैंकर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं। तो उनके पास हर सुविधा के अनुसार ही उन्हें जंग में भेजा जाता है। सॉरी, आज थोड़ी सी मेरी ना जिप ट्विस्ट हो सकती है क्योंकि थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है मेरा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि हमने आपको योद्धा बनाया है, आपको स्टार सीड बनाया है, तो आपके पास सारे टूल्स की भी व्यवस्था करके आपको भेजा गया है। तो ये मत बोलो कि मैं आपके पास नहीं हूँ, मैं हूँ तभी तो आपको ये सब दे के भेजा हूँ ना, ऐसा कृष्णा कह रहे हैं। यदि मैं ये सब के साथ आपको स्ट्रगल करा रहा हूँ तो चेहरे पर स्माइल लाने के लिए चारों ओर खुशहाली भी दे रखी है, उधर भी तो देखो। आपको स्ट्रेंथ दी है वो भी तो देखो, स्पिरिचुअल कनेक्शन करने की पावर दी है वो भी तो देखो, आपको एक इमोशन दिया है, पैसे दिए हैं, सब कुछ दिया हूँ मैं। पर आप ये सोचोगे कि सिर्फ वो कांटे ही आपको गड़ रहे हैं, तो कृष्णा कह रहे हैं ऐसा नहीं सोचो। आप यहाँ कुछ करने का प्रॉमिस करके आए हो तो प्रॉमिस करके निकलना है यहाँ से, यूं ही नहीं निकल जाना। अपने गोल को, सोल पर्पस को जानो और काम करो। मैं तुम्हारे काम होने की इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसा हमारा देश इंतज़ार करता है जब
ओलंपिक में हमारे देश के लोग जाते हैं तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कौन सा मेडल आएगा, कौन सा मेडल आएगा। तो वैसे कृष्णा आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब मेडल लेके आओगे, कब अपने काम को करोगे, कब अपने सोल पर्पस पे काम करोगे, कब डिवाइन को जो प्रॉमिस करके आए हो वो काम करोगे। और ये तभी होता है जब आपको उस डिवाइन पर विश्वास है, ट्रस्ट है, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, क्योंकि मैं आप चैलेंजेस नहीं बोलूँगी, अपॉर्चुनिटी ही बोलूँगी, तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आई है उस पर आप कैसे काम करोगे बताओ। यस, देखो दुनिया में आए हो ना तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको एक निश्चल भाव भी चाहिए, आपको एक स्फूर्ति भी चाहिए, आपको काम करने के लिए करेज भी चाहिए, आपको एक उत्साह जोश भी चाहिए। साथ में डिवाइन कहता है कि ये जो एक छोटा कुत्ता बना हुआ है ना, वाइट कलर का दिख रहा है आप लोग को, ये वाला, तो ये डिवाइन कह रहा है कि ऐसा वफादार आपके पास एक मैं दे के भेजता हूँ। सिर्फ आपको नहीं भेजता हूँ, आपके साथ एक वफादार कोई रहता है, कई बार हाइड रहता है, कई बार ओपन में रहता है। तभी तो आप कूल होके दिमाग को शांत करके आप कुछ काम कर पाओगे, बिंदास रूप में आगे जा पाओगे। तो अब कृष्णा कह रहे हैं कि जैसे कि इस धरती पर आने के बाद आपको इतने मल्टीपल चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 7 कप्स है, तो किसी में ये एक इंसान है, किसी में ये पावर है, कहाँ यहाँ पे सांप दिख रहा है, यहाँ पे एक घर दिख रहा है, यहाँ पे ज्वेलरी दिख रही है, तो यहाँ ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पर एक जानवर के दिखा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यह आपको इस धरती पे आने के बाद सब कुछ अवेलेबल करा दी जाती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने मैजिशियन पावर को कितना यूज़ करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक उत्साह, साहस, आगे बढ़ने की ताकत, पैसे कैसे कमाना है, ग्रोथ कैसे लाना है, कैसे भागना है, सब आपको पता रहता है। ये धरती आपको सब सिखा देती है, धरती के लोग आपको सब सिखा देते हैं। विश्वास करो, इस धरती पे आने का विश्वास करो। तो इस नवरात्र में आप देखना है कि किस गोल की तरफ, किस दिशा की तरफ आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर आने वाले दिनों में बहुत कुछ काम करने वाले हैं, बहुत कुछ काम करोगे। अपने धन से संबंधित बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। ये आज का जो रीडिंग हो रही है, आज हमारे पहला दिन है नवरात्र का, आज का न्यू ईयर का पहला दिन है। तो ये न्यू ईयर में बहुत सारे लोग अपनी इस खुशखबरी को स्वीकार करो। जो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो तो आज का दिन है, आप एक मंत्र पकड़ो, उसका जाप करो और आगे बढ़ो। आज मुझे आपको एक मंत्र देने के लिए भगवती का आदेश आया हुआ है, मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी, वो जैसी मुझे रिकॉल करेंगे मैं आपको दूंगी। तो आप अपनी लाइफ में अपने गोल की तरफ बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आगे बढ़िए। मल्टीपल चीज़ें रहेंगी तो आप यदि जो चुनेंगे वही तो आपको मिलेगा ना, वही तो मिलेगा आपको। तो रास्ते तो बहुत सारे मिलेंगे आपको इस धरती पर, चुनना आपको है, उसको सिलेक्ट करना आपका काम है। पर कई बार हमें कहते हैं कि एक सांप है लेकिन रस्सी दिखती है, कहीं रस्सी है तो सांप है, ऐसा कहते हैं। मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन उसका दोष भगवान पे नहीं डाल सकते हो। वो तो हमारी नज़रों का, हमारी सोच का दोष होता है कि हम अगले को समझ नहीं पा रहे हैं। अगला कितना चतरा बन के आया हुआ है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं और हम फंस जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि दोष मुझे मत दो, मैंने तुमको इंट्यूशन पावर के साथ भेजा हुआ है, तुमको सारे टूल्स के साथ भेजा हुआ है, यूज़ करो, उसको यूज़ करो और फिर आगे बढ़ो। लेकिन आगे बिंदास रूप में नहीं बढ़ना, सोच समझकर, टैक्टफुली, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए, परिस्थिति के उस डायरेक्शन को देखते हुए अपने निर्णय लेना, न कि बिंदास रूप में। और तब जाके आप ग्रोथ भी करेंगे और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्स्टिकल्स हो चाहे अपॉर्चुनिटी हो, इसको आप पहचान के अपनी मंजिल पर ज़रूर पालेंगे, ज़रूर पाएंगे। आप अपने इनर वर्क करने का और आउटर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको। तो चलिए मैं कृष्णा के कार्ड ले लेती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले शिव भक्ति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशात। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। देखो, सबसे पहले नव वर्ष में आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं कृष्णा। तो न्यू बिगनिंग करते समय हमें हमारी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में से रिमूव कर दीजिए और नए सिरे से आप आगे बढ़िए। ये राइट टाइम है उस पॉसिबिलिटी को कैच करने का जो नई आपके लाइफ में आ रही है। और बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्यों? विश्वास क्यों रखना है? क्योंकि आपको आपके रास्ते में हर वक्त आप फंसते भी होंगे, तकलीफ में भी आते होंगे, पर कुछ ही समय बाद आपको सॉल्यूशन भी मिलता होगा। क्योंकि हमेशा कृष्णा यदि आपको सिचुएशन में डालते भी होंगे तो वहाँ से आपको निकालने का भी रास्ता आपके सामने ही होता है। इसलिए कृष्णा हमेशा कहते हैं हेल्प इज ऑन द वे। आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो सब आपको आंसर के साथ कृष्णा दे देंगे। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सभी को आंसर मिलते हैं, लेकिन आप उस भक्ति से तो उसको पुकारिए, उस डिवोटी के रूप में तो आप पुकारिए। आप उसको ईगो के रूप में पुकारेंगे तो वो नहीं आएंगे। ये सब पिक्चरों में होता है, हे भगवान तू मेरा ये कर दे, मैं खुद कर लूँगा, ऐसा। ये सब जो डायलॉग होते हैं ना पिक्चर के, उसको आप जिंदगी में मत उतारना। क्योंकि ईश्वर भक्ति पसंद करते हैं, हम्बलनेस पसंद करते हैं। वो आपको आपका प्यार देखते हैं, आपकी भावनाएं देखते हैं, रिक्वेस्ट देखते हैं। कितना आप ईगो को हटा के आप अपने लाइफ में बेटर 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 करते हैं, वो देखते हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आप अपनी लाइफ में यदि आपका कोई नाम खराब कर दिया है, किसी ने आपकी बदनामी कर दी है, कोई आपके पीठ पीछे आपका नाम खराब कर रहा है, तो कृष्णा कह रहे हैं ये सब छोड़ दो, अगले जन्म में नाम भी बदल जाएगा। बस आप अपने हायर गोल की तरफ चलो। आज आपका नाम किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, अगले जन्म में कुछ और नाम होगा। तो जिसको जो करना है करने दो। लिव फॉर अ हायर गोल। अपने हायर गोल की तरफ अपना ध्यान आगे बढ़ाओ। ब्लेसिंग्स, कृष्णा कह रहे हैं कि तुम मुझे पुष्प, माला, थोड़ा सा प्रसाद, फल, फूल, कुछ इस तरह से आप प्यार से भी समर्पित कर देते हो तो भी मैं तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। इतना सा कोई स्वीकार करता है क्या? बताओ। कृष्णा इतना सा भी स्वीकार कर लेते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। गॉड हमेशा आपकी रक्षा के लिए आपके पास है। जिस तरह से द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, द्रौपदी को किस तरह से तुरंत एक रक्षा करने के लिए वो आ गए थे, तो कृष्णा यही कह रहे हैं कि वो आपकी, जैसे भी आप हम्बल होके रिक्वेस्ट करके झुक कर जब कृष्णा को पुकारेंगे तो कृष्णा आपके पास आ जाएंगे, वो आपकी मदद करने आ जाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही है और गलत चुनाव करने के कारण हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ ही नहीं करते, हम उस छलावे में आ जाते हैं। तो कृष्णा यही कह रहे हैं कि बी हम्बल इन ऑल यू डू। जो भी करो बहुत हम्बल होके करो, नहीं तो कुछ तकलीफ़ें आपके रास्ते में आपको घेर लेंगी। तो जब भी आपको चुनाव करने का टाइम आए तो रुको, समझो, सही चीज़ों का चुनाव करो। और यहाँ यही कहा रहा है, यहाँ ये न्यू बिगनिंग और यहाँ पर डेथ का कार्ड आप दोनों देख रहे होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि आपकी पेनफुल सिचुएशन से जेलस यदि कोई कर रहा है, यदि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो यहाँ, और आप दुखी हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये सब खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है।
क्योंकि कृष्णा ये कह रहे हैं न्यू बिगनिंग का टाइम आ चुका है, रेडी हो जाओ। रास्ते में पॉसिबिलिटीज़ है, उस पर शंका मत करो, वो पॉसिबिलिटीज़ मैंने ही भेजी हुई है, बस उसको आत्ममंथन करो और उसको कैच करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी ला दिए हैं। तो ये न्यू ईयर पे न्यू बिगनिंग बहुत अच्छी है। जो लोग कष्टों से गुजर रहे हैं वो जल्दी जल्दी डिसाइड करो, नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाओ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और यदि आपकी पेनफुल सिचुएशन है तो वो आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ रुको नहीं, बस आगे बढ़ो। कुछ हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आ जाएंगे। यहाँ कुछ रोमांस का कार्ड भी आया हुआ है। रोमांस मीन्स आपकी जितनी भी कुछ लोगों के लिए जो उनके सोलमेट के बीच में कुछ तनाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों के पारिवारिक रिश्तों में है तो वो आप लोग कुछ अच्छा कर लोगे या आपके बीच में तालमेल अच्छा बैठने लगेगा। यस, ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ये यस का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि डिवाइन आपको कॉल कर रही है, डिवाइन आपके लिए जो लेके आ रही है उसको यस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट कार्ड है रिकंसिडर का। तो यदि कुछ आपको समझौता करना पड़ रहा है उस सिचुएशन में, तो उतना ही समझौता करो जितना ज़रूरी है। यदि आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है तो आप समझौता नहीं करना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो देखिए ये छोटी सी रीडिंग किसके साथ रेजोनेट होती है, ये गाइडेंस किसको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मे भी पंकज ऑफिशियल जो है उनको ये मिल गया होगा आंसर कि भगवान आपको, आप नहीं मानते हो तो क्यों मानना चाहिए, आपको उस डिवाइन पावर को क्यों मानना चाहिए। और यदि कुछ लोग का क्वेश्चन है कि यदि हम भक्ति करते हैं तो हमें इतना कष्ट से क्यों गुजारा जाता है, क्योंकि आप कष्ट में नहीं हो, आपको ओलंपिक में उतरे हो, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना जीतने के लिए, मेडल लेने के लिए। तो गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए, वो आप देखो। मेहनत करना है नहीं करना है वो आप देखो। आप अपने सोल पर्पस पे चलना चाहते हैं नहीं चलना चाहते वो आप डिसाइड कीजिए। पर ईश्वर है नहीं है ये ढूंढना आपका काम है, बताना मेरा काम, और निष्कर्ष पहुंचना आपका काम, ठीक है। तो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।